जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं। तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सुराज आज से साल भर पहले या महीने भर पहले जितने लोग जन सुराज से जुड़े थे, क्या उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि कम जुड़े हैं? तो मेरी अपनी समझ है कि जन सुराज का जो परिवार है, जो 2 साल पहले था, जो साल भर पहले था, जो महीने भर पहले था, उससे आज बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जन सुराज छोड़कर जाएगा नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि नए लोग आएंगे नहीं। ये आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जन सुराज परिवार जिस तरह से शुरू हुआ था उससे आज सैकड़ों गुना बड़ा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बार-बार जन सुराज के फंडिंग पर सवाल उठाते नजर आते हैं। कब तक खोलेंगे सर? 243 जो सीट है जी, उसका पिटारा कब तक? पिटारा देखने में खुल रहा है। पिटारा खुलना शुरू हो गया है। आप तो सपेरों को देखे ना, पिटारा शब्द तो वहीं से आया है। तो बीन बजाना शुरू करते हैं तो सांप तो नीचे ही बैठा रहता है, वो हिलना डुलना शुरू करता है, फिर उठता है। तो उसी तरह आपको ये जो हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं तो पिटारा तो खुल रहा है, लोग आना शुरू कर रहे हैं। लोग अच्छा इतने लोग हैं, नामों की घोषणा जब होगी, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। सर महुआ में एक खबर चली थी कि एक प्रत्याशी आए बोले जो ये मेरा सीट कंफर्म मेरा हो गया महुआ से। फिर वहाँ पे फिर खबर चला कि नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग संशय में ही, ऐसा है कि जो भी जन सुराज से जुड़ा हुआ है उसको बाकायदा लिखित में और मौखिक तौर पर कई बार उसको बताया गया है, उसको जानकारी है कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उससे फारिग कुछ नहीं हो सकता है। और इतना तो बिहार के लोग जरूर समझते हैं 2-2.5 साल देखने समझने के बाद कि और कुछ भी हो, जन सुराज में टिकट बिक नहीं सकता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है बिहार में जो जन सुराज में हम लोग का ईमान खरीद सके। जन सुराज में मैनेजमेंट से टिकट नहीं मिलेगा। गलत टिकट हो सकता है, सही हो सकता है। हमने कैमरे पर कहा कि मेरे भाई 243 में अगर कोई गलत आदमी को टिकट दे दे, गलती से अगर पार्टी दे दे तो उसको भी वोट मत देना। बिहार में एक संकल्प लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी दल का हो। अगर जन सुराज ने अच्छा आदमी दिया है और हमसे बेहतर किसी दूसरे दल ने दे दिया, हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं उसको वोट दीजिए। बिहार जीतना चाहिए, जन सुराज जीते या न जीते। इसलिए जो आदमी सही व्यक्ति है उसको वोट दीजिएगा, तभी सुधार होगा, वो चाहे किसी दल का हो। ये सिर्फ जन सुराज की ताकत है, वो कह सकता है, कोई दूसरा दल ये नहीं कहेगा। हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे अच्छा अगर कोई खड़ा है उसको वोट दीजिए। हमारा कोई गलत है, किसी ने हमसे पूछा आप गलत काहे दीजिएगा, हमने आप उसको समझाया भी कि सरकार आईएएस का परीक्षा लेती है, सिविल सर्विसेज का। लाखों बच्चों के परीक्षा 3-4 चरण के परीक्षा के बाद 100 आईएएस अफसर चुने जाते हैं। उसके बावजूद वो आईएएस अफसर भ्रष्ट हैं कि नहीं है, वो गलती करते हैं कि नहीं करते। चयन की प्रक्रिया कितनी भी अच्छी हो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो जनता को ध्यान रखना है कि अगर जन सुराज से भी गलती होती है तो जन सुराज का भी गला पकड़िए। जन सुराज ने गलत आदमी को टिकट दिया उसको भी हराइए। बिहार जीतना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। जन सुराज का प्रत्याशी जीते या हारे, अगर अच्छा प्रत्याशी जीतेगा, किसी दल का होगा, उससे समाज का फायदा है, बिहार का फायदा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा सर बार-बार जन सुराज के फंडिंग पर सवाल उठाते नजर आते हैं। देखिए ऐसा है, प्रवक्ताओं को काम है, प्रवक्ता को काम दिया गया जाओ और रोज बोलो जाकर वहां पर कुछ न कुछ बोलना है। नया कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो कुछ बोले जा रहे हैं। सर माई बहन योजना और एक तरफ नीतीश सरकार का 400 से 1100 कर दिया गया, क्या जनता को? मेरे भाई, सबसे पहली बात आप ये देखिए कि जन सुराज का ना एक विधायक, ना एक सांसद, ना हम लोग अभी चुनाव लड़े, अभी दल बना, लेकिन 2500 रुपए की बात हो रही है। एक 400 से पेंशन को बढ़ाकर 1100 किया गया। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। आज जन सुराज यहाँ है तो लोगों को, एक बहुत बड़े वर्ग को यह भरोसा है कि अगर हमारे साथ अन्याय हो जाए, अगर यहाँ मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हुई, आज चंपारण में एक दिन पहले मैनाटांड में रेप की घटना हुई है, सबसे पहले किसको फोन आया, किसको खबर आई? जन सुराज के लोग वहां बैठे हैं। समाज को ये खबर है
कि अगर हम परेशानी में पड़ेंगे, अगर हमारे साथ जाति होगी, तो जहां तक हो सके जनसुराज उनके लिए खड़ा होगा, जनसुराज उसके लिए आवाज उठाएगा और उसका फायदा है। 400 से बढ़कर पेंशन 1100 इसलिए हुआ है कि नीतीश कुमार को, एनडीए को ये डर है कि अगर हम 400 रुपया ही देते रहेंगे तो ये महिलाएं इस बार हमको वोट नहीं देगी, ये वृद्ध लोग वोट नहीं देंगे। अगर जनसुराज नहीं होता, इनको मालूम है कि हम 400 दे या 1400 दे, लालू जी के डर से हमको वोट मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को आपको और समाज को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो दल आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जनता उसमें जीतेगी। बिहार में जनसुराज जब नहीं था तो लोकतंत्र खत्म हो गया। 30 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है। लालू का डर दिखाओ, भाजपा नीतीश वोट पाओ, अब भाजपा का वोट दिखाओ, लालू वोट पाओ, यही योजना चल रही है। उस योजना को जनसुराज ने डिसाइसिव तरीके से तोड़ा है कि अब खाली लालू का डर दिखाकर आप वोट नहीं ले सकते। अब आप खाली नीतीश भाजपा का डर दिखाकर वोट नहीं ले सकते। अगर वैसा कीजिएगा तो लोग तीसरे विकल्प को वोट दे देंगे। सर अगर चुनाव सर बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जो राजनीति हो रही है, 36% वोट के लिए अम्बेडकर के अनुयायी कौन पार्टी है? आरजेडी भी दावा कर रही है, मंगल प्रदेश अध्यक्ष थे। आप पत्रकार हैं, पहले तो बाबा साहब कोई अति पिछड़ों के नेता नहीं थे, देश के नेता थे और अनुसूचित जाति समाज से आते, वो अति पिछड़े नहीं। ये तो एक कहने की बात है, 36% अति पिछड़ा समाज है। तो वैसे दूसरे दल और भी 64% लोग हैं बिहार में। हम लोग किसी जाति समाज का वर्ग की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं। अगर बिहार में गरीब हैं तो सबसे ज्यादा गरीब स्वाभाविक अति पिछड़ा समाज के होंगे। अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो सबसे ज्यादा पलायन करने वाले युवा अति पिछड़ा समाज के होंगे। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अति पिछड़ा समाज के लोगों को होगा। इसलिए नहीं कि हम लोग अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। अगर बिहार में पढ़ाई होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा तो अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज के लोगों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जो जातीय जनगणना हुआ वो रिपोर्ट जाकर आप लोग पढ़िए। आप लोग भी तो 2 साल सवाल करते हैं। जब जातीय जनगणना हो रही थी रोज सवाल कर रहे हैं, भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसको किसी ने नहीं पढ़ा, नेताओं ने नहीं पढ़ा, पत्रकारों ने भी नहीं पढ़ा। उस रिपोर्ट में लिखा है कि 30 वर्ष से सामाजिक न्याय की नाम पर राजनीति करने होने के बाद भी बिहार में 3%, याद रखिए, आप तो पढ़िएगा नहीं, हम बता रहे हैं, याद रख लीजिए, 3% से कम दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं और 5% से कम अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। तो भाई अगर 30 वर्ष से तुम राजनीति कर रहे थे, बच्चे जब 12वीं पास नहीं करेंगे तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आप कह रहे थे कि पिछड़ा के नाम पर राजनीति हो रही है। हम तो चाहते हैं कि अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति तो हो। अरे भाई कम से कम अति पिछड़ों को पढ़ा दो, तभी तो तुमको वोट मिल जाएगा। यहाँ पर तो भाई सिर्फ नारा लगवाना है। हम तो मन से कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी यादव, योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो, हम लोग अब उसका मदद करेंगे। अगर ये तर्क है कि लालू जी ही बिहार को समझते हैं या यादव समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जनसुराज कह रहा है कि भाई किसी योग्य यादव को आप अपना नेता बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है, उनको अपने बच्चे की चिंता है। आप लोग जात में फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी को अपने बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, समधन की चिंता है। पासवान जी को अपने पासवान समाज की चिंता है। कोई पंडित का नेता है, उसको अपने पंडित के की चिंता, अपने परिवार की चिंता है। कोई कुशवाहा का, कोई दुसाद का, कोई पासवान का, कोई अति पिछड़ा का, कोई राजपूत का, भूमिया का, जो जिस जाति में पैदा हुआ है। नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए, ये बात हम लोग 3 साल से कह रहे हैं। 3 साल से कह रहे थे, कोई यहाँ के पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहा है। लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। जो कहता है कि हम अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं या यादव की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं,
उसको जरा कहिए तो कि अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे को बना दो दलित को। आप चिराग जी हमारे मित्र हैं, चिराग जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना तो दें, जरा हम देखें तो मान लीजिए अपना परिवार को किसी को छोड़कर किसी को बना दें मुसलमान समाज से, हम लोग मान लेंगे। अरे भाई वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहा है, तो पिछड़ा और यादव और फॉरवर्ड और कुशवाहा की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। समाज आयोग और समाज